चलिए हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, जिसका जो फार्मूला होता है 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ f जो है लेंस की फोकस दूरी है और म्यू उसके पदार्थ का अपवर्तनांक है तथा R1 और R2 जो है उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ हैं। अच्छा, इस सूत्र को लेंस का अपवर्तन सूत्र कहते हैं। लेंस का अपवर्तन सूत्र करने के पीछे रीजन है, क्योंकि इस सूत्र का उपयोग करके लेंस निर्माता दिए गए अपवर्तनांक के कांच की सहायता से इच्छित फोकस दूरी का उत्तल लेंस या अवतल लेंस निर्माण करते हैं। क्लियर। उत्तल लेंस का सूत्र परिगमित करते समय निम्न अभिग्रहित करते हैं। लेंस का द्वारक छोटा होना चाहिए। लेंस इतना पतला है कि उसके पृष्ठों से ध्रुव की मापी गई दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी गई दूरियों के बराबर होती है। आपतित और अपवर्तित किरणें मुख्य से अल्पकोण बनाती है और वस्तु बिंदु वस्तु की होनी चाहिए। ये कुछ एजम्पशंस हैं। अ रिलेशन विच relate with focal length and radius of curvature and refractive index of that lens is called lens maker formula। अब वो लेंस मेकर फार्मूला क्या है तो आपको हम बताते हैं। फार्मूला है 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिएगा, ये म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में अपवर्तनांक। कुछ बुकों में म्यू के प्लेस में ईटा भी लिखा है, तो म्यू और ईटा आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री। क्लियर है। ये R1 R2 क्या है तो ये जैसे सपोज करते हो ना, तो ये एक पूरा का पूरा एक सर्कल बनेगा तो उसकी रेडियस है, और इसको इधर से ड्रॉ करते हो तो दूसरा सर्कल होगी जिसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, यानी आप हिंदी में बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या, कैन यू से। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ लिखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इंग्लिश में बोलते हैं, लेट करते हैं कि जैसे ये मान लो इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम ए डैश, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम मान लो बी डैश। तो लिख देंगे लेट अ स्फेरिकल सरफेस या लेंस, कुछ भी बोल दीजिए। लेट अ लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस ए डैश एंड बी डैश। क्लियर। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर R1 एंड R2, राइट है। हिंदी में आप कहेंगे कि माना ए डैश और बी डैश दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक लेंस है जिसकी प्रकाशिक केंद्र जो है O है, ओके, और इसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। क्लियर। अच्छा, वक्रता त्रिज्या R1 R2 मान लिया। क्लियर है। इसके लिए R1, इसके लिए इस बी डैश के लिए क्या R2, ओके। हालांकि अभी यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया O, तो कहोगे सर दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। हमने कहा ना ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए इसको मेंशन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो हम अब इसको यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, इतना एक्यूट है, इतना छोटा है। चलिए मेजर करने के लिए क्या करते हैं, रे डायग्राम समझाते हैं। तो चलिए रे डायग्राम के लिए रूल्स से याद कराते हैं। रूल में सबसे पहला हमने कल या परसों पढ़ाया था, इसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं एक पार्ट का समझा रहा हूँ, मतलब ये पार्ट ए डैश, सपोज ए डैश है। क्लियर है। न याद हो तो याद दिलाते हैं। यहाँ से रूल्स होती है, जो रेज जाती है जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ इसका सेंटर होता है और सेंटर से जो ये लाइन ड्रॉ होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। क्लियर है। तो रूल्स के हिसाब से रे को ऐसा जाना चाहिए, लेकिन जब ये रेयर टू डेंसर जाती है, हिंदी में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो यानी ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ये नॉर्मल है ना, इसलिए नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। नॉर्मल क्या होती है, जो सेंटर से ज्वाइन करते हैं उसे नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो रूल इसके हिसाब से यहाँ भी रूल हो गई। तो सपोज करते हैं कि ये रे जो है यहाँ पर, ये फर्स्ट रे इज इंसिडेंट एट पॉइंट ए, ओके। रूल्स के हिसाब के यहाँ कहीं भी इसका नॉर्मल होगा, जैसे इसको बनाएं, इसमें दिखा नहीं सकते, नॉर्मल होगा।
यहाँ कहीं पे ऐसे इसका नॉर्मल होगा। क्लियर है? तो अब नॉर्मल हम नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप समझ गए होंगे। ओके, अब जब नॉर्मल होगा तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल की ओर रे को बेंड कर सकते हैं। चलिए बेंड कर देते हैं। तो ये लीजिए, बेंड कर दीजिए। क्लियर? अब कहोगे कि रे तो यहाँ तक राइट है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर दूसरा सरफेस आ गया। जैसे यहाँ पर इस तरह से सरफेस था, अब यहाँ दूसरा सरफेस आ गया लाइक दिस। तो ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉनकेव है। तो कॉनकेव है तो फिर इसके हिसाब से रे यहाँ पे हो जाती है कि ये और भी बेंड हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो रे है और भी बेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसका फाइनल इमेज सपोज करते हैं यहाँ कहीं पर बनती है। तो ये जो इमेज है इसका नाम I1 दे दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने कहा कि ये जो सरफेस है AA' इसके कारण इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज I1 पे बनती है, विच बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस BB' के लिए। यानी ये जो प्रतिबिंब है I1 ये दूसरे पृष्ठ BB' के लिए वस्तु का कार्य करती है। क्लियर है? जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। यानी प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम ना होगी, आई थिंक समझ गए। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने अभी बोला था कि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हम इसको U मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम U। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसके लिए इमेज होगी, तो भाई इमेज हो वही करेगी। यहाँ से जो इमेज होगी, इमेज को V से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दो इमेज है। तो ये I1 है, इसलिए इसका नाम क्या दिया, V1। आई थिंक समझ गए। इसके लिए ये देखो, इसके लिए हम यहाँ से क्या दे दिया, इसके लिए V दे दिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो दिस V इज इमेज डिस्टेंस। यहाँ तक की क्या हो गई बोलो, इमेज डिस्टेंस। यहाँ तक की ये क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। हम लोग क्या करते हैं, अब रे डायग्राम हो गया। यही रे डायग्राम आप कॉनकेव के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉनकेव को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में एक लिख देंगे तो टीचर समझ जाएंगे। अब इसके आधार पर ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, एरो का साइन लगाना अनिवार्य है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से रे को एरो के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। अब चलते हैं इसका क्या प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए ये तो बातें पुरानी हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसका डेरिवेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे कि पहले पृष्ठ AB के कारण, लिखो पहले पृष्ठ AA' के कारण वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस AA' इमेज I1 फॉर्म्ड ऑफ ऑब्जेक्ट O, हेंस बाय रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अतः गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से। तो गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र है, क्या है, म्यू अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान आर। इस सूत्र से ये आप शब्द लिखेंगे जो मैं बोला हूँ, उसके बाद अब इस सूत्र को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए म्यू का यहाँ पर मैंने पहले पढ़ाया है, न याद हो तो पहला मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, दूसरा मीडियम अगर ग्लास या कोई डेंसर हो तो उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसको म्यू लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पहला मीडियम एयर है तो ये माना जाता है कि एयर वैक्यूम है, दूसरा कोई ना कोई ग्लास है या कुछ भी है, तो इसको कहते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ तक तो वैलिड है, मतलब इस फार्मूले में म्यू राइट है। इसका इमेज देखो, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनना है बोलो, I1 पे। I1 मतलब इमेज लेंथ देखिए कितनी है, V1। गुड, मतलब V की जगह पे V1 लिखेंगे, राइट है ना। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कैन सी क्या लिखा है, U, यानी वस्तु की दूरी U लिखा है, एम राइट। म्यू माइनस 1, तो म्यू तो नो टेंशन 1। R को टेंशन, क्योंकि मैंने बोला था इस AB यानी AA' के लिए जो रेडियस है R1 लेट किया था, इसलिए इसको R1 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इतनी बात समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने बताया था कि दिस I1 बिहेव एज
ऑब्जेक्ट फॉर बी बी डैश। तो यानी आप हिंदी में लिखेंगे क्या कि यह प्रतिबिंब आयतन दूसरे पृष्ठ बी बी डैश के लिए वस्तु का कार्य करता है, अतः इसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक है, तो लिखिए। फिर इसके लिखने के बाद लिखेंगे पुनः गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे फ्रॉम रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ व्हाट स्फेरिकल सरफेस। तो ये फार्मूला लिखा है, हम बार बार नहीं लिखते। क्लियर। और इसमें लेट करने के लिए ये सब चीज़ डायग्राम में लिखा है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस में है, इसकी इमेज कितनी डिस्टेंस में है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि लेट ओ बी एट डिस्टेंस यू, इमेज I1 इज एट डिस्टेंस V1, फाइनल इमेज इज एट डिस्टेंस V। चलिए, तो इसको लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो चलिए इस पृष्ठ के लिए, किस पृष्ठ के लिए? पृष्ठ बी बी डैश के लिए, यानी फॉर सेकेंड सरफेस बी बी डैश आप लिखेंगे फार्मूला वही लगाइए। तो म्यू नहीं है, अब इस बार यहाँ पर ये देखो डेंसर है और यहाँ रेयर है, क्योंकि यहाँ का मीडियम एयर है और यहाँ ग्लास है। तो मैंने बोला यहाँ कहाँ है, ग्लास से आ रही एयर में। अभी 2 मिनट पहले बताए थे ना, याद हो तो यहाँ एयर टू ग्लास। तो मैंने ये कहा था इसको म्यू लिखा जा सकता है, लेकिन इसको म्यू नहीं लिखा जा सकता। तो कोई बात नहीं, हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की फार्मूला है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत। चलिए लगाइए। क्या करेंगे सर, 1/, लिख देंगे और क्या। तो इसको इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, ये प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत हो जाएगा। हमने बोला इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको 1/μ लिख सकते हैं। तो मतलब ये जो फार्मूला है म्यू, इसके प्लेस में म्यू नहीं लिख सकते। अब क्या लिखेंगे बोलो? 1/μ। गुड, वेरी गुड। क्या इमेज भी लिखेंगे? यस, फाइनल इमेज भी लिखेंगे। क्या ऑब्जेक्ट यू ही लिखेंगे? नहीं, यहाँ से लेंथ देखिए V1 है, इसलिए यू के प्लेस में क्या लिखेंगे? V1। क्या आर को आर लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? R2 लिखेंगे। तो जब लिखेंगे जो वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं। क्लियर है? तो लिखिए, इसको हमारे पास जगह नहीं, इसको इरेज करते हैं। तो फार्मूला देखिए, बोलिए म्यू की जगह पे लिखेंगे सर 1/μ। गुड। V के प्लेस में V बिल्कुल राइट है, माइनस सही है, 1/u। 1/u के प्लेस में सर इसकी लेंथ यहाँ से V1 है, राइट है। ये देखिए म्यू -1, ये 1/ है। ओके, 1/ डिवाइड में क्या है? R। R को क्या लिखेंगे? R2। इसको इक्वेशन क्या मान लिया? सेकेंड। अच्छा, अभी सेकेंड मानने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि 1/μ है तो सिस्टमेटिक नहीं लिखा है। सिस्टमेटिक बनाने की एक अच्छा तरीका है कि हम दोनों साइड में म्यू का मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग म्यू ऑन बोथ साइड। हिंदी मीडियम वाले म्यू का दोनों पक्षों में गुणा करने पर म्यू म्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं, म्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/, बचेगा। क्या बचेगा? फिर यहाँ म्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू बन जा म्यू, म्यू का म्यू डिवाइड में V1। ठीक है, यहाँ म्यू म्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू हो जाएगा R2। तो ठीक है यार। अच्छा, अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। हाँ, अब मान लीजिए, अब बैलेंस हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए। कैन यू ऐड? यस सर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए, तो मैं इसको ऐड करता हूँ, आप लोग तब से लिखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये डायग्राम का रोल ख़त्म हो गया। चलें, तो आप लोग बताते जाइएगा, हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। देखिए भाई, जोड़ते हैं तो इसका LHS ये है, इसका LHS ये है। LHS को LHS से जोड़ते हैं और RHS को RHS से। बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं सर आगे क्या करें। अरे सर करें नहीं, बिल्कुल लिखें। तो ये देखो क्या लिखा है, ये है माइनस, ये हो गया इसका LHS। इसका LHS बोलिए, राइट। आप लोग समझ गए होंगे, मैंने नहीं बोला। अब इसका RHS ये देखिए, ये लिखा है और उसका RHS ये लिखा है, दोनों को पुट करिए। चलिए पुट कर देते हैं। ये लिखा है μ-1 डिवाइड बाय R1, क्लियर हो गया, प्लस ये प्लस 1 - म्यू डिवाइड बाय R2, क्लियर, बिल्कुल सही। तो अब इसका काम ख़त्म, पैसा हजम। आई होप समझ गए। लो समझ गए तो खूब पढ़ाई करते हैं, आंसर रिजल्ट लाते हैं। ये देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। यस, μ/V1 क्या कैंसिल हो जाएगा? यस सर। तो क्या बचा? कुछ नहीं, 1/u और प्लस 1/v।
अच्छा, कुछ लोग बहुत महान बच्चे हैं, लड़कियाँ उनका करना बहुत ही महानता है, 1/u है तो इसको भी म्यू लिख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यार, u और म्यू में डिफरेंस रखिए, क्लियर है। अच्छा, और जिनको कन्फ्यूजन हो तो म्यू की जगह पे एन लिख दीजिए, समझ में आया, ईटा बोलते हैं, एन नहीं बोलते। अब नहीं बनता तो कुछ लोग एन पढ़ते हैं। ओके, यहाँ देखिए म्यू -1 डिवाइड बाई r1, यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, कैन यू डू, यस सर, तो ये हो जाएगा म्यू -1 डिवाइड में r2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, तो म्यू -1 दोनों में आ गया, कॉमन ले लीजिए, इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, क्योंकि ये प्लस में है तो इसको पहले लिख देते हैं और इसको 1 बाद में लिख देते हैं। चलें, इसको स्टिक को नीचे रख देते हैं, म्यू -1 बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, अपान में r1 माइनस वहाँ 1/r2। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। क्या इसको इक्वेशन लिख सकते हैं? यस सर, इक्वेशन नंबर 3। इतना लिखने के बाद एक बात आप लोगों को बताऊं कि हम सब जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इसका मतलब इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इज इक्वल टू, तो यानी आप समझ गए होंगे, आई थिंक समझ गए कि यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी में, तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल लेंथ, फोकस। हिंदी मीडियम वाले, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। कैन यू डू? यस सर, इतनी छोटी बात हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो लिखिए कहाँ से? समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3। चलिए पुट करके देखिए, 1/v, v को क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ, माइनस 1/u, u को क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी, और क्या। अब बाकी यहाँ तो नो चेंज, तो एज इट इज उतार लेते हैं। बोलिए क्या लिखा? क्लियर है? क्या है आपको मालूम है 1/∞ 0 होता है? यस सर, तो इसका मतलब क्या बचा? 1/f, ये 0 होगा, लीव इट। क्या मिला? क्या मिला? बोलो, ये मिला फार्मूला। नीचे ऊपर देखो क्या लिखा है। अच्छा, अरे ये तो सेम हो गया। तो यही फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला कहलाता है। हिंदी में क्या कहलाता है? हिंदी मीडियम वाले आप समझ गए होंगे, इससे क्या कहते हैं? लेंस मेकर फार्मूला को हिंदी में कुछ कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र। बहुत कन्फ्यूजन हिंदी अंग्रेजी। तो दिस इज व्हाट? लेंस मेकर फार्मूला। आई थिंक बन जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सरल था। अब इसमें कोई डाउट्स होगी तो पूछेगा। इसमें चाहो तो एक चीज़ और बता सकते हो। क्या? कैसे? कि आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लिख दीजिए समीकरण 3 व 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4। तो देखिए RHS इक्वल है, अरे ये तो सेम है, तो LHS भी इक्वल होना चाहिए। देखो 1/, इसका 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला लेंस फार्मूला कहलाता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। 100 बात की एक बात। टेक केयर।